इलेक्शन का एक रंग और एक जो पब्लिक की जो शमूलियत वो आपको नज़र आ रही है हमारी बिजनेस कम्युनिटी की, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा अलाइंस है और इंशाल्लाह ये अलाइंस जो है चलेगा भी और अच्छे रिजल्ट्स भी इंशाल्लाह इस इलेक्शन में आपको नज़र आएंगे और उसका फ़ायदा अल्टीमेटली सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी को, यहाँ की एक्सपोर्ट को और इंशाल्लाह फेडरेशन से जो भी सपोर्ट चाहिए होगी बिजनेस कम्युनिटी को वो इंशाल्लाह हम उसके लिए हाज़िर हैं। और मैंने देखा है इनका पैशन कि फेडरेशन की जहाँ जहाँ एक्टिविटीज़ हुई हैं, जहाँ जहाँ इनको मुश्किलात छोटी मोटी आती रही हैं, तो वो ये बड़े पैशन के साथ, भले हमने इनको इस्लामाबाद में कॉल किया है, भले कराची कॉल किया है या लाहौर कॉल किया है, तो ये मैं समझता हूँ कि इनमें वो जज्बा और दर्द दिल मौजूद है कि ये वो अपनी बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहते हैं और जो छोटे छोटे हर्डल्स हैं एक्सपोर्ट की राह में, प्रोसीजरल मैटर्स हैं या दीगर इशूज़ हैं, उसके लिए ये बड़े पेश और बड़ा जो है वो दिल जमाई के साथ वो काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि खुद भी ये कामयाब लीडिंग बिजनेसमैन हैं और एक्सपोर्टर हैं, तो इंशाल्लाह इनकी जो विज़न और जो सोच है, वैसे भी इनकी कंपनी का नाम भी विज़न है, तो वो वैसे मैं एक अरसे से इन तमाम दोस्तों को जानता हूँ, तो मुझे बड़े अल्लाह की घर उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये ग्रुप जो है ज़रूर अपने कदम जमाएगा और इनको इस साल यकीनन कामयाबी मिलेगी, क्योंकि इतनी बड़ी कसीर तादाद में मैं दोस्तों के यहाँ देख रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह से अच्छी की उम्मीद है। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हम मेहनत करने वाले लोग और जो साफ़ सुथरा जो काम कर रहे हैं और बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो दर्द रखते हैं उनके साथ हैं। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक 2004 से अब तक तकरीबन 18 साल बनते हैं, तब से इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रही है, हिस्सा ले रही है, लेकिन सबसे बड़ा मसला इनका आज भी यही है कि बोगस वोट पर ये लोग आवाज़ उठाते हैं लेकिन उसका बनता कुछ नहीं है। उस हवाले से आप ये बताएं कि क्या होना चाहिए, क्या कोई इस मरतबा कोई ऐसा लाए अमल ला रहे हैं आप लोग कि बोगस वोट पकड़ा जाए और इनका हक इनको मिल जाए? देखिए, एक्चुअली जो ग्रुप बैठे होते हैं चैम्बरों के अंदर, उन्होंने कुछ ना कुछ अपना ऐसा एक साइड पे कुछ वोट बैंक क्रिएट किया होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आवाम का जो रेला होता है, सैलाब होता है, तो उसके सामने ये जो चंद वोट जो बनाए होते हैं वो टिकते नहीं हैं। और अल्टीमेटली मैं खुद एक जद्दोजहद, हमने लाहौर चैम्बर में जब इलेक्शन कंटेस्ट किया तो वो भी हम काफ़ी कबीर अर्सा हारते रहे और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ने कामयाबी भी दी। फेडरेशन में भी यही सिचुएशन है। तो ये आपने एक दफ़ा इस मरहले को अबूर करना है, तो मैं समझता हूँ जो पब्लिक आपके साथ होती है, तो ये छोटे मोटे जो आपने थोड़े बहुत जो वोट आपने बनाए होते हैं, उससे इंशाल्लाह ये जो रेला होता है, पब्लिक का रेला और बिजनेस कम्युनिटी का जो रेला है, इंशाल्लाह ये जो भले जितने मर्जी इन्होंने वोट बनाए हो, ये इंशाल्लाह उसको जो है ना इंशाल्लाह उसको सफाया कर देंगे। मियाँ साहब, ये बिज़नेस कम्युनिटी के साथ जो अलायंस हुआ है, यकीनन इसके मस्बत असरात सामने आएंगे, लेकिन देखने में ये बात आई है जब बोगस वोट का या कोई और इशू होता है, जब इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है चैम्बर का, उस वक्त ये हाईलाइट किया जाता है, उसके बाद मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। आया इसके बारे में ये मामला कंटिन्यू क्यों नहीं रहता और इसमें आप क्या किरदार अदा करेंगे? देखिए, हमारे पास तो जो इशूज़ लेके आएंगे उसी हवाले से हम कोई बात कर सकेंगे, हम तो इनको सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी मुकामी तौर पर कहाँ क्या गलती है वो तो ये हमारे जो दोस्त हैं एसएन अपना नईम साहब और मीर साहब जो हैं, ये बेहतर जानते हैं, इकबाल सोनी साहब बेहतर जानते हैं, और इनके जो दोस्त हैं, इनका जो नेटवर्क है, इनके जो सपोर्टर्स हैं, इनके जो चाहने वाले हैं, उन्होंने इन चीज़ों को हाईलाइट करना है और पकड़ना है। तो बेसिकली तो वो जो कहते हैं वो फाइन ट्यूनिंग तो इन्होंने करनी है। हमसे तो जो मदद फेडरल लेवल पर ले सकते हैं या जो हम इनकी पॉलिसी साजी में जो इनको नुमाइंदगी दे सकते हैं, उसके लिए इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि हर इलेक्शन पे, सियासी इलेक्शन देखा जाए तो उस पर बिजनेस कम्युनिटी अपना असरअंदाज होती है काफ़ी ज़्यादा ना, तो कैंपेन में भी हिस्सा लेती है। इस इलेक्शन में हमारे सियासतदानों का किस तरह किरदार हो सकता है? क्योंकि बड़े बड़े सियासतदान देखे हमने, जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं उनके बड़े बड़े फेस हैं, वो नून लीग के जो और पीटीआई के, वो उन सब लोगों को हम एक जगह इकट्ठा देख रहे हैं।
دیکھیں جہاں تک تعلق ہے چیمبرز کے الیکشن کا تعلق ہے، یہ پیورلی بزنس کمیونٹی کا الیکشن ہے، یہ کوئی بلدیاتی الیکشن نہیں ہے، یہ کوئی قومی اسمبلی کے الیکشن یا صوبائی الیکشن نہیں ہے. تو میرے خیال میں ایک تو سیاستدانوں کو اجتناب کرنا چاہیے، اس سے وہ پیچھے رہیں. یہ بزنس کمیونٹی کا الیکشن ہے، یہ اور بزنس کمیونٹی کینڈیڈیٹس گروپس اور بزنس کمیونٹی یہ ان کا معاملہ ہے. اگر وہ مداخلت کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے، جس کا انہیں اجتناب کرنا چاہیے. اوکے ٹھیک ہے جی اوکے تھینک یو. اچھا سر، لاسٹ میں یہ بتا دیجیے گا، مطلب اگر اس الیکشن میں بھی یہ پارٹی دھاندلی کے بارے میں سوالات اٹھاتی ہے، کیا الیکشن کے بعد اس پہ کوئی عمل درآمد ہوگا، ان کی کوئی سنوائی ہوگی؟ دیکھیں جی، جہاں تک ہمارے ہم سے جو منسلک ادارے ہیں وہاں کمپلین تو انہوں نے لانچ کرنی ہے، اور مجھ سے زیادہ ان کو پتا ہوگا کہ کس چیمبر میں کس کلاس میں کتنے ووٹ جو ہیں وہ غلط بنے ہوئے ہیں، وہ تو ہمیں نہیں پتا ہوگا. وہ تو بیسیکلی فائٹ انہوں نے کرنی ہے، اور ہم انشاءاللہ حق سب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر کوئی چیز یہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور وہ درست کوئی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں انشاءاللہ اس کے لیے جو ہمارے جو ایسے ریگولیٹرز موجود ہیں جس کے تحت فیڈریشن بھی کام کرتی ہے اور چیمبرز بھی کام کرتی ہیں اور ایسوسیشنز بھی کام کرتی ہیں، تو ریگولیٹر تک انشاءاللہ بات پہنچائیں گے. تو باقی انشاءاللہ میرے خیال میں جس کثیر تعداد میں آپ سب دوست یہاں آج میں دیکھ رہا ہوں، تو میرے خیال میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ یہ ہر بندوں کو یہ خوش فہمی ضرور ہوتی ہے، لیکن جس انداز سے ایک سال سے میں سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی کو مختلف فورمز پہ ایکٹیو دیکھ رہا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ میرے خیال میں وہ یہ بیریئر توڑیں گے اور اس سال انشاءاللہ ان کو جو ہے بھرپور نمائندگی جو ہے وہ چیمبر کے اندر ملے گی. اچھا سر، خواجہ صاحب سے بھی ایک سوال ہے ہمارا. اچھا سر، ہمارے جو ذرائع ہیں وہ ان کے مطابق آپ چند روز قبل یہاں پہ کسی پولیٹیشین کے ساتھ ملاقات تھی آپ کی، وہاں پہ چائے پہ آپ کی گپ شپ بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد الزام یہ عائد کیا گیا کہ آپ لوگ اس پہ الیکشن پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. دیکھیں جی، بہت شکریہ. اگر میں حقیقت پہ اور کھل کے بات کروں، سب سے پہلے تو میں سیالکوٹ والوں کا جنہوں نے مدعو کیا، اور اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آج سے 2 سال پہلے جب ہم یہ BMP دوسرے گروپ کو ہرا کے، جو کہ اس ٹائم آپ کے سیالکوٹ چیمبر میں بھی برسر اقتدار گروپ ہے، وہ واحد میاں انجم نثار صاحب ہی تھے جنہوں نے یہاں کے کھڑے ہوئے پنجاب کے پریزیڈنٹ کو ہرایا تھا. اور میری مراد جن کی آپ سب سمجھتے ہیں، یہ پہلا جھٹکا تھا جب ہم ایکٹیو ہوئے اور 5 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد آخرکار فیڈریشن کو ہم نے حاصل کر لیا. پچھلے سال دوسری دفعہ جب ہماری باری تھی، پھر بھی الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے اور بھاری اکثریت سے ہوئے، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم جب بھی سیالکوٹ کا رخ کرتے ہیں، ہماری ملاقات ضرور ہوئی. اس ملاقات کا قطعی یہ تھا، لیکن دوسرے گروپ کی ٹانگیں ہل رہی تھیں. آج یہ جو اتنی کثیر تعداد میں لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ لوگ یہاں پہ برسر اقتدار گروپ سے خوش نہیں ہیں. یہ جو 2 گروپس کا الائنس ہوا ہے، جو سیالکوٹ بزنس کمیونٹی اور ڈیموکریٹک جو گروپ ہے، ان کے ملنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ مسلسل فیڈریشن کے ساتھ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے. لوکل سطح پر ان کے کوئی مطالبات مانے نہیں جاتے تھے. انہوں نے اس کو اپنا پبلک کلب بنایا ہوا ہے. یہ باقی سارے لوگوں کو یہاں پہ انٹر نہیں ہونے دیتے. یہ ایک گروپ کی صورت میں پہلے ہمارے پاس کراچی آفس تشریف لائے، لاہور آئے، اسلام آباد آئے. بجٹ سے ریلیٹڈ بہت ساری ان کی چیزیں تھیں جو کہ ہم نے ان کو لوگوں تک، ایوانوں تک پہنچایا. ان کے مسائل کو یہاں کے چیمبر نے حل نہیں کیا. اس کو حل کرانے میں الحمدللہ فیڈریشن نے اپنا رول پلے کیا. اس لیے ان کی محبت میں ہم یہاں ضرور آئے تھے. ان لوگوں نے اس بات کا ہمارے آنے کا مس یوز کیا. 3-4 روز پہلے جو آپ کے یہاں پہ کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں، آپ نے جس کا ذکر جو آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اس کا ثبوت دیکھ لیا کہ دونوں گروپ جو کہ آپس میں تو PTI اور نون لیگ آپس میں تھے، جب انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہا تو لے گئی نون لیگ. اس کا نتیجہ جو صاحب یہاں ذکر کر رہے تھے کہ ہم آئے تھے، ان کو ملے تھے، انہوں نے ہمارے آنے اور ملنے کو جو مس یوز کیا، اس کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا. انشاءاللہ آپ کی موجودگی میں، لوگوں کی موجودگی میں، میں یہ
जितनी बड़ी तादाद में लोगों को देख रहा हूँ, जो जज्बा देख रहा हूँ, लाहौर से हमारे बहुत सारे और दीगर साथी भी यहाँ पे आए हैं, कराची से हमें फ़ोन कॉल आ रहे हैं, इस्लामाबाद, लाहौर से, कि इस ग्रुप को इस दफ़ा ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि सियासी मुदाखलत, जिसको वो कहते हैं कि सियासी मुदाखलत हम करने आए थे, उसका नतीजा ये निकला कि बरसरे इक़्तिदार ग्रुप जिसका ताल्लुक नून लीग से है, वो मदद मांगने PTI के पास चले गए और उनकी जाके कैंपेन का वहाँ पे अनाउंस किया, और PTI के लोग उनकी करते रहे तारीफ़ें, और आखिर में जो नतीजा आपके सामने है, सियालकोट ने जो रिज़ल्ट दिया, इंशाल्लाह हमारा ग्रुप मियां जुम्मन निसार साहब की लीडरशिप में इस जो ग्रुप है, इसको भरपूर इसकी जो है हम सपोर्ट का ऐलान करने आए हैं, हम करेंगे। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब सियालकोट चैम्बर हकीकी मायनों में बिजनेस कम्युनिटी को हम हैंड ओवर करेंगे। इस साल भी नतीजा निकलेगा, अगर कहीं कोई गैप या धांधली या जो बोगस वोट की इनकी बात है रही, तो इंशाल्लाह DGT ऑफिस, सेक्रेटरी कॉमर्स और जहां तक जाना पड़ा, जिसका दरवाज़ा खड़काना पड़ा, हम आपकी मौजूदगी में यहाँ पे ये ऐलान करके जा रहे हैं, हम इस ग्रुप का मुसलसल साथ देंगे। और इन लोगों ने ये कमिटमेंट ली है मीर साहब से भी और इकबाल सोनी साहब से, SN साहब से, कि ये अब इंशाल्लाह पूरा साल जो है ये कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं होगा कि गायब नजर आएंगे। अगर किसी वजह से इनका चैम्बर नहीं भी इनको सपोर्ट करेगा, हमारे दरवाजे खुले हैं, पूरा पाकिस्तान एक तरफ होगा सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी के लिए। हम इंशाल्लाह जो तन मन धन हमारा होगा बाकी लगा के इनके मसाइल को। मियां साहब, ये सुहेल खावर मीर साहब बड़े मंझे हुए अंदाज से जो है ना वो लीड कर रहे हैं अपने ग्रुप को, और हर मुतअद्दिद मरतबा हमने देखा कि इनके पास जो बोगस वोट्स हैं उनके बड़े ठोस किस्म के जो है ना वो वाले एविडेंस भी हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या बात है कि उनके जितने भी एविडेंस है वो जिस वक्त इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो जाती है, इलेक्शन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, आया उनकी कोई हुक्मरान जो ना पुष्पनाई कर रहे हैं, ये कौन से ऐसे बासर आते हैं कि जो मामला बाद में दब जाता है, जबकि इनकी काफियत तो किसी ढकी चुकी हुई नहीं है? इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं आपको इसका जो है वो जवाब देता हूँ। देखें, पहले ये ग्रुप वही ग्रुप है जो कि फेडरेशन में भी जिनकी इनकी UBG की और इनकी हुकूमत थी, ये जो साहब हैं इनका ताल्लुक उस ग्रुप से भी था। ये जो रिकॉर्ड यहाँ पे होता है वही फेडरेशन के पास होता है। जब यहाँ से कोई चीज़ वहाँ जाती थी तो आपस में दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। अब फेडरेशन अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास नहीं है। मीर साहब और सोनी साहब जब हमारे पास आएंगे, राब्ता करेंगे या DGT ऑफिस में दरख्वास्त देंगे, उस रिकॉर्ड की अगर दुरुस्तगी हमारे पास या DGT ऑफिस में सही नहीं पाई जाएगी तो इंशाल्लाह हम वहाँ से इनका जो भी ये मसला है बोगस वोटों का उसको भी हल करवाएंगे। कोर्ट भी अगर हमें जाना पड़ा तो इंशाल्लाह इनका हम भरपूर साथ देंगे। अब वो मामला पहले जैसा नहीं है। यहाँ पे जो भी इलेक्शन हुए हैं आप देख रहे हैं कि जो है लोग उनसे कितना तंग है, नतीजा क्या आ रहा है। चाहे वो एयरपोर्ट के इलेक्शन हो, जितने कम मार्जिन से वो जीतते हैं, अगर थोड़ी सी उसमें मेहनत हो जाती तो वो भी जो है वो इलेक्शन इन लोगों के हाथ में होता। आप देखेंगे कि इस दफ़ा आपको सियालकोट चैम्बर में भी एक बहुत बड़ी इंशाल्लाह चेंज नजर आएगी। अच्छा सर, लास्ट में हमारा क्वेश्चन सुहेल हावर मीर साहब से है। सर, आप ग्राउंड पे मौजूद हैं अभी इस वक्त, मेहनत भी कर रहे हैं, सबको नज़र भी आ रहा है, क्या आप इस दफ़ा मुतमईन हैं, सेटिस्फाई हैं कि आपको आपकी मेहनत का रिवार्ड मिलेगा? देखिए जी कि डेमोक्रेटिक फोर्स ग्रुप 2004 से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। वो फर्स्ट टाइम 2004 में हमने चारों सीटें स्वीप की, जीते हम। उसके बाद जैसे कहा इन्होंने कि हर जो इक़्तिदार में होता है उसके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा मसाला रहता है, तो किसी की जब जरूरत पड़े उसको वो डाल देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर 2020 में भी हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया, बड़े अच्छे मार्जिन से हमने उसमें वोट लिए। लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि अभी जब ये इलेक्शन हुआ ना इसका एयरपोर्ट का, इसमें हमें थोड़ी सी हौसला मिला। हमें फिर जाके हमें जो हारे उनसे हमने बात की कि आप आए हमारे साथ, आप मिल जाएं। हमें उम्मीद थी कि पूरा ग्रुप आएगा, लेकिन पूरा ग्रुप तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक माशाल्लाह हमारे साथ बिजनेस कम्युनिटी ने जो इत्तेहाद इनके साथ हुआ है ये बहुत अच्छे है, और इस साल इंशाअल्लाह हम अच्छा रिजल्ट देंगे। मैं तो वैसे पहले भी कहता था कि ये वो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के ऊपर हम इकट्ठे हैं, कुछ हजरात हैं एयरपोर्ट में हम इकट्ठे हैं, लेकिन चैम्बर के अंदर ना एयरपोर्ट हम मुखालिफ हैं और चैम्बर के अंदर हम इकट्ठे हैं। मैंने भी उनको कहा था अपने दोस्तों को, मैं क्या एक था बंदा पठान से पूछा तुम नमाज भी पढ़ता है और साथ चोरी भी करता है,
पठान कहता है कि नमाज तो मेरे पे फर्ज है, कोई चोरी मेरा पेशा है। तो मुझे कुछ ऐसी को गड़बड़ लग रही है जो एयरपोर्ट के इलेक्शन के बाद। और इंशाअल्लाह ताला आपको बता दें एक बात बता दें, जैसे हम मैदान में हम आ गए ना, हम एक साल से मशला फेडरेशन के साथ मुंसलिक है। बिजनेस कम्युनिटी के अंदर सबसे बेहतरीन जो किरदार अदा किया है हमारे साथ मशला मोहम्मद इकबाल सोनी साहब ने किया, मैं उनको सलूट करता हूँ। और जितनी भी हमारी बिजनेस कम्युनिटी है और हमारे डेमोक्रेटिक फ्रंट ग्रुप हैं, इसे मसला हमारे बहुत ही अच्छे इनके साथ इलाक हुआ है। जवेद सिद्दीकी साहब हैं, परवेज राघव साहब हैं, हमारे मसला बैठे हुए हैं, जफर साहब बैठे हुए हैं, आसिफ सोनी साहब हैं, बहुत नाम ऐसे हैं माशाल्लाह। और इस दफ़ा सब हम मुत्तहिद हैं, इंशाअल्लाह ताला हम डेंट डालेंगे, इंशाअल्लाह आप देखेंगे। और 2 हफ्ते का 1 हफ्ते बाद इलेक्शन है, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये जोश और जज्बे के साथ हम निकले हैं ना, क्योंकि इनके पीछे सपोर्ट हमें पहले नहीं थी। अब सपोर्ट है कि हमें ठीक है जी के फेडरेशन के साथ हमारा रब्ता रहता है। कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम हमें कोई अपने लेवल के ऊपर एक्सपोर्टर को होगी तो इंशाअल्लाह हम इनके थ्रू जाके इसको हल करवाएंगे। ओके